तो ये वही वीडियो का ना कंटिन्यूशन है, ठीक है। मैंने जो अपनी साइकोलॉजी पार्ट की वीडियो सारी बनाई हुई है ना, उसी का एक कंटिन्यूशन पार्ट है जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ जो हमें होता है जब हम ट्रेड लेने से पहले जो सारे दिमाग में इमोशंस राइज हो जाते हैं ना अचानक से, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। और देखो पूरे यूट्यूब पे ना ये कोई नहीं बताता ये वाली चीज़ें। मैंने खुद पर्सनली अपनी जर्नी में फील करी हैं ये चीज़ें, ठीक है। और मैं ना लिखता था सारी चीज़ें, और ये वही चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार डर कैसे लगता है ना, सो एंड सो फोर्थ, राइट। अब इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ यार, जो डर होता है हमें, है ना, उसको रिलीज कैसे करें। देखो जो डर होता है ना वो बॉडी में डर होता है। ये फियर हो गया, है ना। एक सेकेंड देखो, फिर डर लगता है, आप आपके हाथ नहीं दबते, आपको पता है वो ट्रेड बनी, आप दबाते नहीं हो। आपको पता है वो ट्रेड करनी है, फिर आप डाउट करते हो। आपके अंदर कोई है जो आपको ना गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है यार, कोई ना कोई है ना। आप हेजिटेट कर जाते हो। ये सारी आपकी बॉडी करती है। देखिए हमारी बॉडी ना इतनी अच्छी एक मशीन बोलूँगा मैं, है ना। हर एक चीज़ वो याद रखती है। बॉडी का ब्रेन अलग होता है और माइंड का ब्रेन अलग होता है, ठीक है। देखिए जब आप खाना खाते हैं आपका हाथ अपने आप मुंह के अंदर आ जाता है, राइट। अपने आप बॉडी फॉलो करती है उस चीज़ को। कोई भी काम करोगे ना, बॉडी हमेशा अपने आप फॉलो करती है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ भी कर रहे हो आप, है ना। तो अब देखो, अब हमें समझ आ गई यार, हमें इमोशंस हैं हमारे अंदर। देखिए स्टेप वन होती है कि अवेयरनेस। आज से पहले आपको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, मैं लॉस क्यों कर रहा हूँ, मैं पैटर्न में फंसा हूँ। अब मैंने आपको एक बताया कि यार अवेयरनेस लानी है वहां पे, है ना। अवेयरनेस से, अवेयरनेस पहला स्टेप होता है ना। तो देखो हाउ इमोशन गेट स्टोर इन आवर बॉडी। देखिए ये जो इमोशंस होते हैं, ये डाउट, फियर, हेजिटेशन, कुछ भी, ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं गाइस। ये स्टोर कैसे होते हैं, देखो बॉडी ना रिमेंबर रखती है। आपका जो भी लॉस होगा ना, जैसे आपने लॉस किया, आपको दुख हुआ होगा, राइट। आपका हल्का सा कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा वहां पे, है ना। हल्का सा तो नहीं हुआ होगा, पूरा चूर चूर हो गया होगा, मेरे को पता है। आपको ना टेंशन हो गई होगी, आपके हाथ काम नहीं कर रहे होंगे, आप आंखें बंद कर रहे हो। यू गेट द पॉइंट, राइट। मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। वो जो सारी चीजें आपने करा उस दौरान, वो बॉडी को याद हो गया कि यार अगली बार सेम सिचुएशन होगी, मैंने यही करना है। अब खाना खाते हो, बॉडी हाथ अपने आप सेम ही तो काम करता है बार बार, है ना। हर ट्रेड जो आपने टेंशन से ली है, तीन आपके लॉस हो गए, चौथे आप अगर टेंशन में ट्रेड लेते हो तो वो भी बॉडी याद रखती है, ठीक है। हेजिटेशन आपने करा, अगर झिझके आप थोड़े से भी, बॉडी को पता है इसको कहाँ मारूंगी मैं। देखिए आपको लग रहा होगा ना यार, ये अंदर अपने आप क्या हो जाता है ये मेरे, राइट। वो बॉडी करवा रही है आपसे, क्योंकि बॉडी को आपने वही फूड फीड करा है, राइट। आप ओवर थिंक कर जाते हो। एक सेटअप 100% जब काम करता है, मेरे साथ होता था यार, 100% काम करता है, मैं सोचता रहता था वहां पे। फिर एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है यार, करूं नहीं करूं, करूं नहीं, तब तक कैंडल निकल जाती है। फिर जब कैंडल निकल गई, मैं अब पीछे पड़ रहा हूँ कैंडल के, फोमो में आ जा रहा हूँ, है ना। फिर वही साइकिल रिपीट, राइट। देखो मैं अपना थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, मैंने काफ़ी बारी बताया हुआ है। देखो मेरा जो मेरी नॉलेज थी ना, वो 90 to 95% काम करती थी, मतलब 100% काम करती थी। बट अगर मैं कुछ रूल तोड़ूं तो लॉस हो जाते हैं, जैसे रिवर्सल के मेरे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते थे, है ना। मैं ना 10 में से 8 या 9 कैंडल्स आराम से सोते सोते प्रेडिक्ट कर सकता था, आराम से गाइस, आराम से। मतलब आपने मेरी वीडियोस देखी है ना, मैं कैसे हर कैंडल बैक टू बैक टारगेट करता हूँ। बट देखो ये बावजूद होने के बावजूद, स्किल होने के बावजूद, मैं हेजिटेट मार जाता था। बिकॉज मेरे को ना भरोसा ही नहीं था। किसको भरोसा नहीं था, मेरी बॉडी को भरोसा ही नहीं था। क्योंकि बॉडी को पता था जब लास्ट टाइम मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे एल लगे थे तब। तो बॉडी रिपीट कर रही है इस बार, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा हल्का सा पॉइंट। बड़ी नुआंस वाली चीजें हैं, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम आपने जब कॉन्फिडेंस दिखाया था, आपके 3 एल लगे थे, आप बड़े कॉन्फिडेंट थे, हाँ बनेगी बनेगी, आपकी लॉस हो जाते हैं। इमोशन सडन राइज करे और सडन क्रैश करा, ये इमोशनल टोल आपकी बॉडी पे गया सारा। आपका हार्ट पंप करा तेजी से। नोटिस करना जब आप डर रहे हो तो अपने हाथ दिल पे हाथ रखना और देखना वो डब 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 कितनी तेज कर रहा है। आपकी सांसें नजर रखना। ये फिजियोलॉजिकल चीजें होती हैं बॉडी में हमारी, है ना। अब ये नजर, अगली बार आपको डर लगेगा ना, मैंने आपको बताया रूल, 2 लॉस होंगे तो सीधे दिल पे हाथ रखना और सांसों पे ध्यान देना, सीधा, राइट। करके देखना ये चीज, है ना। और खासकर डर तब ज़्यादा लगता है जब प्रेशर भी कम होता है। ओके, जब कैपिटल लो होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। मेरे पास भी ज़्यादा कैपिटल नहीं होता था पहले, तो मैं मनी मैनेजर करता ही नहीं था, मैं सिर्फ 2,000 3,000 से ही ट्रेड मार रहा था तब।
मन करा 100 रुपीज़ लगा दिया, फिर 200 लगा दिया, फिर ऐसे ऐसे करके, राइट। जब कोई ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर नहीं था, है ना। तो जब अब मैं इतना कॉन्फिडेंस टूट चुका था उस टाइम पे, और 100 रुपये की ट्रेड लेने से भी मैं सोच रहा था ये लाइफ और डेथ का सवाल है, क्योंकि बॉडी ना सिर्फ फाइट और फ्लाइट करती है। उसको लॉजिक पैसे से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ आपकी सेफ्टी चाहिए। बॉडी आपको हेल्प कर रही है यार, तू फिर से तू इमोशनल, फिर से तूने कॉन्फिडेंस दिखाया और फिर तू क्रैश करेगा। अब मैं ये क्रैश झेलना नहीं चाहता। बॉडी का ये है कि आपको मैं बचाऊं। दैट्स वाई वो आपसे ना ट्रेन नहीं लगने देती। देखिए आप, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे काम करता है। देखिए इंसान इंसान इतने आगे बढ़े हैं बस इसी फाइट और फ्लाइट की वजह से, राइट। 10,000 20,000 साल पहले का बहुत बड़े बड़े टाइगर्स होते थे, वो खा जाते थे 2 सेकंड में। अगर आपका फाइट और फ्लाइट ऑन नहीं ना होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा यार पत्ते हिल रहे हैं, है ना, पीछे कोई है। तो वो सीधा आएगा और सीधा लपट लेगा आपको। तो ये बॉडी ने थ्रू आउट द टाइम ये चीज़ें डेवलप करी, डेवलप करी, डेवलप करी, आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ट्रेडिंग में ना, जो बंदा इसको टेम करना सीख गया ना, सर्वाइवल मोड को, भाई वो पैसा कमा जाएगा। उसकी मैंने एक्सरसाइज भी बताई है आपको कैसे करना है ना। देखो मैंने, फिर देखो, फिर वही लॉजिक, मैं सर्वाइवल मोड में आ जाता था 2 लॉस होने के बाद, राइट। कहीं मैं वापस डर ना जाऊं। अब जब यही ख्याल आया कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, अब देखो हालांकि मुझे सब आता था, मेरी बॉडी में टेंशन फिर शुरू हो जाते थे, मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता था, हाथों में हेजिटेशन और ट्रेड में एल लग जाते थे फिर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है, ये मैंने खुद फील करा गाइस। ऑलराइट, मैं देखो मैं रूल्स लिखता था, बट जब क्लिक करने का टाइम आता था ना, मेरे हाथ अटक जाते थे, क्योंकि मेरी बॉडी को ना पास जो ट्रॉमा मैंने दी है, मैंने बोला ना, आप कोई काम ऐसे हाई हाई में करोगे ना, तो अगर वो गलत हो जाएगा, बॉडी सीधे क्रैश मारती है वहां से। वो हेजिटेशन, डाउट, डर, खुद को गाली, सेल्फ वॉच, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें वो एक साथ में आपको दे देगा। तो ये प्रीवियस जो इमोशनल ट्रॉमा होता है बॉडी में, है ना, ये वही उसी की वजह से आपकी जो सारे डाउट्स है ना, आप जब आपको सब कुछ आता है तो अच्छे से ट्रेडिंग क्यों नहीं हो पा रही, कौन रोक रहा है बीच में? ये वो रोक रही है, आपकी बॉडी रोक रही है, आपका पास्ट रोक रहा है ना आपको, जो आपने इतनी सारी गलतियां करी है। देखिए मैंने आपको बताया, फॉरगिव करना ना पहला स्टेप होता है। एक सेकेंड। अब देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया खुद को माफ करने वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यार मेरे को ना और क्या क्या चीज़ें हेल्प करी थी उस टाइम पे, मैं और क्या क्या करता था। गाइस देखो, मैं अपने घर के आगे पीछे ना मैं 5,000 कदम ना डेली चलता था। अब मेरे पास कोई फ़ोन कोई कुछ नहीं, इसमें मैं ना सिर्फ चल रहा हूँ, और मेरे ना स्टेप्स पे ध्यान है, मेरा मेरी सांसों पे ध्यान है। मैं 5,000 कदम ऑलमोस्ट 20-25 मिनट में हो जाते थे, है ना। इससे क्या होता था, मेरी बॉडी ना शांत हो जाती थी और मैं अवेयर हो जाता था। मैंने आपको 15 दिन की एक्सरसाइज बताई थी ना, उसमें मैं ये भी करता था। ठीक है, आप ये करके देखना, कॉन्शियसली वॉकिंग बोलते हैं इसको, वॉकिंग मेडिटेशन करके आप यूट्यूब पे देख लेना, राइट। कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है आपको, वो मैंने आपको बताई दिया। कॉन्शियस ब्रेथ, अगर जिस इंसान का ब्रेथ पे कंट्रोल है ना, वो दिमाग पे कंट्रोल है। जिसके पास दिमाग में कंट्रोल है, वो फाइट एंड फ्लाइट के चक्कर में नहीं आएगा, वो शांत हो जाएगा वहां पे, उसको उसको दिख जाएगा सामने सामने यार, ओके डर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, सांस लूंगा फिर से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है पॉइंट। तो जो भी गलती करी, मैं वही सेम पॉइंट है ये, जो भी गलती करी आपने, अपने खुद को माफ करना उस बारे में, ठीक है। और ये खुद को बोलना है लाउड, अपने कानों तक आपको आवाज आनी चाहिए यार, ठीक है, आप जो भी है सो एंड सो फोर्थ, मैंने खुद को माफ करा, कोई नहीं यार, मैं ही तो था जो गलतियां कर रहा था, है ना। अब ये छोटी छोटी जब आप चीजें करना शुरू कर दोगे ना, आपकी बॉडी ना वापस सेफ फील करेगी। देखिए जब तक आपकी बॉडी ना काम नहीं होगी ना, सेफ बॉडी नहीं ना होगी आपकी, आपकी ट्रेडिंग में बिल्कुल धार नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये परफॉर्मेंस की गेम है, माइंडसेट की गेम है, राइट। आपको परफॉर्म कर रहे हैं आप, ये इट्स लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स, ठीक है, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया। आपको दिमाग जब तक आपके काबू में नहीं है ना, मैं ये नहीं कह रहा काबू में रखना है उसको, बस आपको ना अवेयर होना है, जब डर आए तो डर दिख जाए, बस मेरा ये मतलब है ना। देखिए डर तो लगेगा, हम इतने बुद्ध नहीं बन सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वो उसकी बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, है ना, इतना माइंड को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा उस लेवल पे जाके, फिर वो दिमाग टेम होता है। पर मैं ये नहीं कह रहा आप टेम करो, मैं कह रहा हूँ आप अवेयर हो जाओ उसके प्रति। लॉसेस हो रहे हैं, डर लग रहा है, दिल कांप रहा है, अवेयर हो जाओ वहां पे, है ना। ओके। हाँ, जब तक बॉडी ना सेफ फील नहीं करने वाली, आपकी ट्रेडिंग कभी अलाइन नहीं करेगी। 2 दिन प्रॉफिट कर लोगे, तीसरे दिन फिर वही लूप, ये लूप में ही फंस जाओगे आप। मुझे पता है, मैं भी 4-5 दिन प्रॉफिट करता था, 6वें दिन सारा जीरो, ये मेरे साथ होता था, राइट। अब देखो, यू विल कीप
वही मैंने ये वाला पॉइंट बताया, जब तक नर्वस सिस्टम, देखिए इसका सारा काम है आपको सिर्फ सेफ रखना। इसको कोई, इसको देले भर का फर्क नहीं है आपको, है ना। पैसे कमाने हैं, डर लगे, इसको कुछ नहीं है। पैसे कमाने हैं, मेरे सपने हैं, मेरे घर वालों को, ये इसको कुछ नहीं है, इसको सिर्फ आपको ना सेफ रखना है। और वो सेफ आपको रखेगा ये सारे इमोशंस देके। इमोशंस एक बॉडी की ट्रिगर है, वो आपको दिखा रहा है मुझे डर लग रहा है, मुझे अंदर कुछ हो रहा है। एक साइन होता है, उसको पढ़ना सीखो। इस वीडियोस में मैं ये बात कर रहा हूँ, है ना। और जब तक आप फाइट एंड फ्लाइट के चक्कर में रहोगे ना, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये मैं आपको ना स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ। फाइट और फ्लाइट अगर आपकी साइकोलॉजी में हो ना आप, है ना, फाइट और फ्लाइट जब तक आप नहीं निकल पाओगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे गाइस, कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आपके दिमाग को लगेगा हम खतरे में है, नर्वस सिस्टम सोचेगा वो कहाँ पे जाएगा जब खतरे में होगा। जब खतरे में होगा तो फिर वो खतरे वाली चीजें करेगा, वो जो लड़ो या मरो वाली बात आएगी। पर ट्रेडिंग है, यहाँ अपनी बॉडी को समझाना है यार, कोई नहीं यार, वही फॉगी वाला रूल लग जाएगा वापस। वापस दिमाग शांत हो जाएगा, है ना। आप खुद ही अपनी सक्सेस को सैबोटाज कर दोगे। मैंने बहुत बारी करा है यार। मैं आपको ना इस वीडियो मैं ये बताऊंगा यहाँ पे, है ना। ये देखो मैंने कुछ सेव करके रखा है पिक्चर्स, में बताऊंगा आपको, है ना। ये नोट्स खत्म होना जब, ठीक है। ठीक है, जब तक वो डेंजर सोचते रहेगा ना, वो आप वो खुद ही अपनी सक्सेस आप मारते रहोगे बार बार। आप सेकंड गैस कर दोगे, बार बार सेकंड गैस, कैंडल बनेगी पर आपसे टेढ़ नहीं लगेगी। आप छोड़ दोगे और फिर आप वहां घुस जाओगे, यहाँ पे बिल्कुल आपके, आपको पता है मैं पता नहीं, फिर आपको बात सोचोगे यार मैं क्यों घुसा यहाँ पे। आपको आपको आती है चीजें, बट बॉडी उस टाइम पे ना सेफ फील नहीं कर रही होती हमारी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एक ही चीज पकड़नी है अभी, क्या अपनी बॉडी को ना सेफ करो पहले। उसको खुद पे भरोसा दिलाओ, अभी वो बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पे, है ना। अभी ये भरोसा कैसे किया, आपने बड़े बड़े लॉसेस लिए हैं, है ना। आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉडी अभी रिस्क लेने के बिल्कुल लायक नहीं है। आप डरते हो अभी भी, है ना। तो दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। और देखो, बात कहने का एक ही है, बस मैं अब डिटेल में समझा रहा हूँ। फाइट और फ्लाइट को ना, इसको काबू करना है, इसको काबू आपको ब्रेथ से ही हो सकती है, ये कॉन्शियस ब्रेथ है। पर बाकी जो एक्सरसाइज, फॉरगिव करना, ये वाली चीजें, राइट, ये आपको करनी है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी ट्रेडिंग दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये जब ना मैं भी विन कर लेता था, ऐसी बात नहीं। अब देखो, ये फोमो में ट्रेड लगाई है मैंने, है ना। मुझे पता था बायर्स की एंट्री यहाँ पे, पर ये मैंने मूवमेंट छोड़ा है यहाँ पे ट्रेड्स। ये काफी पुराने स्क्रीनशॉट्स है, मैंने फोल्डर से अपना वो कराई है ना, पेस्ट करे यहाँ पे, राइट। तो देखो, फोमो में लगाई, यहाँ लगाई, लॉस हो गई। क्योंकि मैं चेज कर रहा हूँ अभी, मैं बिल्कुल अपना प्लान में नहीं हूँ, मैं सिर्फ चेज कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अब ये देखो, पता नहीं क्यों ट्रेड ले ली। ये देखो सामने दिख रहा है बन रहा, मार्केट दो बारी फेल हो गया, तो ये रेडी बनी थी, मुझे लगा यहाँ से ले लेता हूँ, विन हो जाती है। बट ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी गाइस, ठीक है। अब ये देखो, स्टोरी के साथ हमेशा जाता हूँ। अब इसमें तो इनफैक्ट मैंने ये कैंडल भी छोड़ी है, ये इस पे भी मुझे ट्रेड करना था, ये वही चार्ट है, सेम, है ना। ये मैं इमोशनल ट्रेडिंग है सारी, मैं विन कर जाता था, ऐसी बात नहीं है। बट ओवरऑल ये देखो, वापिस से एक जगह पे कैंडल दो बारी फेल हुई है, साफ साफ दिख रहा है वो ग्रीन ही बननी थी, पर क्यों जाना पुट। देखिए, इसका ये मतलब नहीं मुझे आता नहीं है, इसका मतलब मेरी बॉडी ना अभी डर रही है। वो फाइट और फ्लाइट में उसको कुछ करना है, तो सब कुछ शांत करना है, कहने का ये मतलब है मेरा, राइट। अब ये देखो, जब जब स्टोरी के साथ गया तब तब विन कर जाता था। ये देखो, स्टोरी के साथ विन। ये देखो, रूल टूटा, लॉस कर दी, सिंपल। ये देखो, गैप डाउन हुआ, लेनी नीचे चाहिए थी, बट, है ना। ये देखो, ये सारी वहां तब की ट्रेडिंग है, जब हालांकि मुझे सब आता था गाइस। तब की ट्रेडिंग में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ना इस वीडियो में हेल्प हुई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये उसी सीरीज का पार्ट है, आप कंटिन्यूशन में देखनी है, मैं वीडियोस पे वीडियोस लाते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।